ओम शांति। हमारे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये एक ऐसा अनोखा त्यौहार है जो इस त्यौहार पर खास परमात्मा शिव का जन्मदिन सभी मिलके मनाते हैं। जो परमात्मा अजन्म है, कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, परंतु वो परकाया प्रवेश करके सृष्टि के ऊपर अवतरित होता है। इसीलिए हम सब शिव जयंती या महाशिवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का जब जन्मदिन होता है तो उसके साथ रात्रि अक्षर नहीं लगाया जाता है। राम रात्रि नहीं कहा जाता है, राम जयंती कहते हैं, श्री कृष्ण जयंती कहते हैं। परंतु शिव के साथ रात्रि अक्षर लगाते हैं शिवरात्रि। शिव जयंती भी कहते हैं तो शिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव ये ज्ञान सूर्य है। उसका गायन किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। जिस समय पर इस धरती के ऊपर चारों तरफ अज्ञान का अंधकार हो जाता है, सर्व मनुष्य मात्र प्राणी त्राही त्राही करते हैं और अज्ञान अंधकार के कारण ठोकने खाते हैं, उस समय परमात्मा शिव अजन्मा होते हुए भी परकाया प्रवेश करके सृष्टि पर आता है और आकर के ज्ञान का सूर्य जो है वो सर्व को रोशनी देता है। मैं कौन, इसका परिचय देता है। हमें अपना परिचय दे करके आत्मिक स्थिति में स्थित करा के श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है। परमात्मा शिव जो है वो सर्व आत्माओं का पिता है। हम देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन खास भक्तजन जो है वो सारी रात जागरण करते हैं, क्योंकि परमात्मा आके अज्ञान की नींद से उठाता है। वो अज्ञान की नींद से उठाता है, उसके बदले मनुष्य रात को जाग करके शिवरात्रि मनाते हैं। शिव के ऊपर जो बलिपत्र चढ़ाते वो भी बहुत वंडरफुल होता है। 3 पत्ते होते हैं उस एक टहनी में, उसको बेलपत्र या बलिपत्र कहते हैं। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो हम आत्माएं तन मन और धन इन तीनों से उसके ऊपर बलि चढ़ते हैं। जो आत्माएं इसके ऊपर बलि चढ़ती है वो ही बलवान बनकर के 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करती है और कहा जाता है माया जीते जगत जीत। वो सारे विश्व के ऊपर जीत प्राप्त करती है, अर्थात मनुष्य से देव बन जाती। परमात्मा के ऊपर आप देखेंगे तो खास धतूरे का फूल भी चढ़ाते हैं जो अति कड़वा होता है। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता होने के कारण वो सबसे प्यार करता है, चाहे कोई दुख देने वाले होवे, चाहे सुख देने वाले होवे, चाहे मनुष्य चाहे असुर, जो भी है उनसे प्यार करता है। तो उनके ऊपर सबका प्यार होने के कारण, वो प्यार का सागर होने के कारण उनको भी स्वीकार करके उनके अंदर से वो कड़वापन निकाल देता है, आसुरीपन निकाल देता है और उनको देवता बना देता है। इसीलिए परमात्मा का गायन किया जाता है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। शिवरात्रि के समय जो भक्तगण हैं वो खास उपवास रखते हैं। वास्तव में देखा जावे तो उपवास का अर्थ ये होता है, उपवास माना जो ऊपर वास करने वाला परमात्मा है उससे अपना बुद्धि का योग लगाने की आवश्यकता है। भले उस दिन सारा दिन अनाज नहीं खाते हैं, परंतु परमात्मा कहता है भले ये तुम उपवास करो, परंतु साथ साथ में विकारों का उपवास करना सीख जाओ। जब आप विकारों का उपवास करेंगे, उनका सेवन नहीं करेंगे, अपने साथ प्रण करेंगे, क्योंकि धागा भी खास प्रतिज्ञा के लिए बांधते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये जब प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, अपने जीवन को योगी बनाएंगे और परमात्मा आके जो हमें सतमार्ग बताता है हम उसके ऊपर चलते रहेंगे, इस प्रतिज्ञा से अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाने से आप जरूर परमात्मा जो नई दुनिया की स्थापना करते हैं उसको स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। वो स्वर्ग जो है वो हम आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है।
हम उसके मालिक बन सकते हैं। इसीलिए हमें खुद को जानना है, खुदा को जानना है, अपने घर को जानना है और उसके द्वारा जो हमें वर्षा मिलता है उस वर्षे को भी जानना है। तो जितना जितना हमारे अंदर ये ज्ञान का प्रकाश आता है उतना उतना हमारा जो जीवन है सदा के लिए सुख और शांतिमय बन जाता है और हम सुखी और शांत होने के बाद अनेक आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देने का ये कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए महाशिवरात्रि सिर्फ आप त्यौहार करके नहीं मनाइए, परंतु उसके अर्थ स्वरूप में स्थित होकर के इस महाशिवरात्रि पर आप अपने साथ कोई ना कोई ऐसी प्रतिज्ञा करो कि ये हमारे अंदर जो बुराई है ये हमको छोड़ देनी है, हमारे को अपने जीवन को उच्च बनाना है। हमारा बाप सर्वशक्तिवान है तो हम बच्चे भी सर्वशक्तिवान हैं। इसीलिए दृढ़ता की प्रतिज्ञा लेकर के और अपने जीवन को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखेंगे तो आप जरूर सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि मना सकेंगे, शिव के ऊपर बलि चढ़ सकेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।